कैसे हैं बच्चे? आज आप लोगों का क्लास है, क्लास 8 के बच्चे। आई होप यू आर very fine, and in this time you know this is the time of log time, so you have to study to be at home. So I hope you are very fine in your home, and this is first class for you, class 8 सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक रेशनल नंबर। तो आज हम चर्चा करेंगे रेशनल नंबर। इसको हम हिंदी में परिमेय संख्या भी बोलते हैं। आप लोग इस किसी भी सब्जेक्ट में किसी टर्म को डिफिनीशन से उसके पूरे बारे में जानकारी मिलती है, तो हम डिफिनीशन के बारे में बोलते हैं। तो लिसन केयरफुली एवरीबॉडी। और इससे पहले हम एक बात बोल देना है चाहते हैं कि एज यू नो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जरमती हो सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। आप लोग सीनियर क्लास के स्टूडेंट, यू आर इन दिस टाइम यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, एंड इट मीन्स अब आप लोगों को अपनी जवाबदेही है। जीवन में कुछ करने के लिए मेहनत करना चाहिए, इसलिए कहा गया है कि मेहनती ही एक दिन अपनी सफलता के कामयाबी पर पहुंचता है। इसलिए मेहनत करें। अब आइए हम लोग अपने सब्जेक्ट मैटर पर, वह क्या है? रेशनल नंबर। तो हम इसके डिफिनेशन के बारे में कह रहे थे, तो सुनिए। एनी नंबर which can be expressed as a by b and b is not equal to 0 is called a rational number. So I repeat again. Any rational number which can be expressed as a by b and b is not equal to 0 is called rational number. अब आप इसमें देख रहे हैं डिफिनेशन में एनी नंबर है, आप उसको एनी इंटीजर्स नंबर भी बोल सकते हैं कि किसी भी इंटीजर्स नंबर को अगर हम फ्रैक्शन के रूप में लिख देते हैं और उसका जो डिनोमिनेटर होता है वह 0 नहीं हो, तो वह आपका रेशनल नंबर कहलाता, अर्थात हिंदी में हम परिमेय संख्याओं से कहते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखिए 5/8, -3/14, 7/-13, 6, 0 etc। तो आप देख रहे हैं कि 6 भी एक ठो हमने एग्जाम्पल में दिया। तो 6 सर, तो ये तो आपने 6 फ्रैक्शन में नहीं है, तो आप इसको 6/1 भी लिख सकते हैं। और 0 के बारे में हम कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि इस रेशनल नंबर के जानने के लिए कुछ और जो वर्ड था उसके बारे में जानना चाहिए था। और नंबर का जैसे होल नंबर, एग्जाम्पल के तौर पर 0, 1, 2, 3 etc। नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 जिसको आप काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 etc। इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 कुछ भी हो सकता है। तो और इसको आप फ्रैक्शन में हम लिखते हैं, तो वह क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। तो आप इसमें से देखा कि रेशनल नंबर फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाता है, और इसका जो नीचे वाला पार्ट अर्थात डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में हर भी कहते हैं, वह 0 नहीं होता है। अगर हम किसी डिजिट को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटिव आता है, जो आपके रेशनल नंबर के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए
ये जीरो जो है वह डिनोमिनेटर के रूप में नहीं होता है। तो आपने देखा कि इससे आपका डिफिनेशन के साथ साथ आप कुछ जो टर्म था उसको भी सीखा, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, निगेटिव और इंटीजर्स। और इंटीजर्स को ही हम क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन रूप में लिख देते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। मेनली जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल्स एंड निगेटिव रेशनल्स। तो डिफिनेशन के रूप में हम देखें पॉजिटिव रेशनल्स, ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ its numerator and denominator are either both positive or both negative। तो आपने देखा डिफिनेशन में, कंक्लूजन में आया कि यह पॉजिटिव जो रेशनल्स है वह आपका डिनोमिनेटर नोमिनेटर या तो दोनों प्लस में हो सकता है, अर्थात आपका पॉजिटिव में हो सकता है, या दोनों निगेटिव में हो सकता है, जैसे 5/7 एंड -2/-3। तो माइनस माइनस कैंसिल होकर के आपका बचेगा क्या, -2/3। इसलिए यह -2/3 क्या हो गया, यह भी पॉजिटिव हो गया। तो आपने देख लिया कि पॉजिटिव रेशनल्स का। अब देखिए निगेटिव रेशनल्स, तो इसका डिफिनेशन के तरफ चले हम। ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। तो अब कहने का मतलब कि आप लीजिए एग्जाम्पल में देखिए -4/9 एंड -5/-12। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से ये जो है फर्स्ट एग्जाम्पल में -4 है आपका निगेटिव, सेकेंड में -12 है। तो इसमें आप क्या देखें, डिनोमिनेटर या नोमिनेटर में कोई भी अपोजिट साइन हो तो आपका ये निगेटिव रेशनल नंबर्स कहलाया। तो आपको क्लियर हो गया। अब हम इस डिफिनीशन से हम कुछ कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। क्या कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि देखिए कि हम दो कंक्लूजन पर पहुंचे कि फर्स्ट, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, एंड सेकेंड, एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0। क्यों है? जब हम कभी आपको क्लास में पढ़ाए हैं, आपको पिछले क्लास में, तो आपने देखा कि हम नंबर 9 के बारे में एक्सप्लेन किए थे। तो नंबर 9 में क्या होता है, हम 0 लिखते हैं। 0 से जो राइट तरफ जाता है वह प्लस में, और 0 से जो लेफ्ट साइड लिखा जाता है वह माइनस में। और यह भी है कि हम जो डिजिट जिसके लेफ्ट साइड में वो उससे छोटा है, जैसे 0 से -1 लेफ्ट में है, -1 से 9 लेफ्ट में है, तो 9 बहुत छोटा है -1 से, और 0 से तो छोटा है ही। तो इसलिए एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0। ये हुआ सेकेंड का। और फर्स्ट का जो एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। आपने देखे 0 के बाद राइट साइड क्या होता है, 1 2 3, जो राइट साइड में होने के नाते ये आपका 0 से बड़ा हुआ, अर्थात ग्रेटर देन 0। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। अब आप कंक्लूजन के आधार पर और इस जो आपने रेशनल नंबर्स पढ़ा, परिमेय संख्या के बारे में आपने जाना, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ जाने, उसके कुछ काइंड्स जाने। अभी तो काइंड्स जाने, अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो इसी से कुछ रिलेटिव आपका प्रॉब्लम उभर के आता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। तो आप डिनोमिनेटर में देख लीजिए, मैं एक नंबर में लिखे हैं
20, दूसरा में माइनस लिखे हैं 30, 35, इसी तरह -40। तो फर्स्ट में क्या था 20, जो आपका क्या है ये -3/5 को इस तरह लिखना है कि उसका डिनोमिनेटर जो है वह माइनस हो जाए। तो आप देख लीजिए, यह डिनोमिनेटर की बात हो रही है 20 है, यहाँ डिनोमिनेटर की बात है 5 है। इस 20 में इस डिनोमिनेटर से इस छोटी वाली से भागा दे दिए, आपने डिवाइड किया, तो डिवाइड करके क्या हुआ 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4। Therefore -3/4 इक्वल टू -3/4 इंटू 4/4 इक्वल टू -12/20। दिस इज योर आंसर। आपका ये क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, ये -30, तो -30 को हम फिर वही रूल्स के अनुसार ये आपका 5 से जो डिनोमिनेटर था उससे हमने डिवाइड किया, तो क्या आया, इसका रिजल्ट क्या आया 6। सो -3/5 इक्वल टू -3/5 इंटू 6/6 इक्वल टू -18/30। ये अब हो गया आपका आंसर, आपका रिजल्ट आ गया। आप देख लीजिए, ये 20 और -30 इसका डिनोमिनेटर बन गया, जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर, अर्थात -3/5 को इस तरह करना था कि एक बार उसका डिनोमिनेटर 20 आना चाहिए और एक बार उसका डिनोमिनेटर 30 आना चाहिए। तो आप देख लीजिए 20 और 30 आया, और अगर आप इसको फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वही आ जाएगा -3/5। और नेक्स्ट आपका क्या है, या फिर वही आपका -18/30, वह भी -3/5 आ जाएगा। और तो आपने ये क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हुआ, इसी आपको इसी रेशनल नंबर के जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप बहुत, इसमें आपका -12/30 है, दूसरा -14/49 है। तो इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने आपका प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे छोटा रूप, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है, अर्थात हिंदी में लघु, लघुतर, लघुतम, अर्थात लघुतम फॉर्म में लिखना है। सबसे छोटा फॉर्म वही हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को देखिए क्या है। आप फर्स्ट लीजिए, फर्स्ट में क्या है आप देखिए, फ्रैक्शन क्या है -12/30। तो हम क्या करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों का हम SCF लिखते हैं। तो देख लीजिए SCF ऑफ 12 and 30 इक्वल टू 6, जो आपका रिजल्ट आया, अर्थात जो इसका आंसर आ गया, उससे हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, अर्थात नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो -12/30 इक्वल टू -12/30 डिवाइडेड बाय 6/6। तो आपका डिवाइड करने के बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा, -2/5 होगा। सो -12/30 इक्वल टू -12/30 डिवाइड बाय 6/6 इक्वल टू -2/5। यही आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, इट मीन्स शॉर्टेस्ट फॉर्म। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। Wow.